अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका इंस्ट्रक्टर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि डेटाबेसेस जो हैं वो किस तरह से डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके बनाई जाती हैं और इसके अंदर जो छोटी छोटी कुछ ऑप्शंस हैं उनको भी हम साथ टच करेंगे। तो चलिए आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे टेबल क्रिएशन किस किस तरह से हो सकती है, टेबल क्रिएशन के डिफरेंट तरीक़ाकार क्या हैं, किस किस तरीके से हम जो है वो टेबल क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हमारे पास डिज़ाइन व्यू बाय यूजिंग विज़ार्ड एंड एंटरिंग डाटा आएगा। फिर हम प्राइमरी की किस तरह से लगा सकते हैं, टेबल को किस तरह से सेव कर सकते हैं और डिफरेंट जो हमारे पास डाटा टाइप्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। अच्छा जी, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो हमारे पास है क्रिएटिंग अ टेबल। टेबल को किस तरह से क्रिएट करेंगे। बेटा, टेबल क्रिएट करने के आपकी बुक में 3 जो है वो मेथड्स दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड हमारे पास है जी क्रिएटिंग अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर जो है वो टेबल किस तरह से क्रिएट किया जाता है। डिज़ाइन व्यू के अंदर टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या करते हैं, आप न्यू ब्लैंक डेटाबेस को क्लिक करते हैं और एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद उसके अंदर जो ऑप्शन हमारे पास होती है उसमें क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू की, यानी कि आपके पास टेबल का जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपके पास क्रिएट टेबल की ऑप्शन आ जाती है। फिर आप उस क्रिएट टेबल की ऑप्शन में से जो है वो सिलेक्ट करते हैं कि आपने टेबल किस तरह से क्रिएट करना है। उसमें तीनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, जिसमें क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल बाय एंटरिंग डाटा और क्रिएट टेबल बाय विज़ार्ड शामिल हैं। चलें इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये हमारे पास MS एक्सेस की विंडो है जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम भी काम किया था। ये लेफ़्ट साइड पे जो मेरे पास ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं उसमें मैं टेबल के ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं टेबल के ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये आगे 3 ऑप्शंस नज़र आना शुरू हो गई हैं। इन 3 ऑप्शंस के नीचे वो सारे टेबल्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे जो हमने यहाँ पर क्रिएट करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो पहले से टेबल बना हुआ है इसको डिलीट कर देता हूँ, हमको नया टेबल बनाएंगे। सबसे पहले है जी क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू। डिज़ाइन व्यू के अंदर जो है वो हम टेबल किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन व्यू के अंदर अगर हम क्रिएट करना चाहें टेबल तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये जो एप्लीकेशन विंडो ओपन हुई है इसके 2 पार्ट्स हैं। इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम टेबल की फील्ड के जो नेम है, उसकी डाटा टाइप है और उसका जो डिस्क्रिप्शन है जो कि ऑप्शनल पार्ट होता है वो देते हैं। और जो इसका बॉटम पैन है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये नीचे वाला, इसके ऊपर देखें हेडिंग लिखी है प्रॉपर्टीज़ की। इसके अंदर हम फील्ड, जो भी फील्ड हम यहाँ पर एंटर करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हमें यहाँ नीचे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हम फील्ड एंटर करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने एंटर किया रोल नंबर और जैसे ही मैं रोल नंबर एंटर करूँगा यहाँ पर इसकी डाटा टाइप्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगी। आज के टॉपिक में हमने डाटा टाइप्स को भी चूँकि देखना है तो अभी फ़िलहाल बाय डिफ़ॉल्ट डाटा टाइप टेक्स्ट ही रखते हैं। अच्छा, हम अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि सर रोल नंबर तो चूँकि नंबर होता है तो उसकी आप डाटा टाइप नंबर क्यों नहीं रखते। नंबर डाटा टाइप आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ उन फील्ड्स की रखें जिनके ऊपर आपने कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है। रोल नंबर के ऊपर आपने कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करवानी होती। ये लाजमी नहीं है कि रोल नंबर हम नंबर ही रखेंगे, रोल नंबर के अंदर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन हमारे पास ऑप्शनल होती है, अगर हम कुछ लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी नेम स्टूडेंट का, मैं रख लेता हूँ टेक्स्ट डाटा टाइप के साथ। उसके बाद मैं उसकी क्लास रख लेता हूँ और एक हम रख लेते हैं फ़ी। अच्छा, मैंने इसमें 4 फील्ड जो हैं वो एंटर कर दी। जैसे ही मैं कोई फील्ड एंटर करता हूँ तो आप नोट कीजिएगा कि उसकी डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ नीचे चेंज होना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी जो रोल नंबर है वो टेक्स्ट चल रहा है, मैं फ़ी को जो है वो टेक्स्ट की बजाय यहाँ से सिलेक्ट करके येस नो कर देता हूँ तो नीचे देखिएगा इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाएंगी। ये अब ये जो फील्ड प्रॉपर्टीज़ हैं ये येस नो के अकॉर्डिंगली आ गई हैं। इसी तरह से मैं अगर इसको नंबर करता हूँ तो ये नंबर के अकॉर्डिंगली आ जाएंगी। ठीक है,
इस विंडो के अंदर हमारे पास बेसिकली कितने पैन अवेलेबल हैं? 2। एक के अंदर हम जो टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, और नीचे वाला जो पैन है वो फील्ड प्रॉपर्टीज़ का है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो विंडो आपके पास ओपन हुई है, इसके अंदर आप नोट करें कि जैसे ही हमने टेबल क्रिएट किया तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हमारे पास जो है वो अपीयर होना शुरू हो गई हैं। इसमें इंडेक्सेस की, प्राइमरी की न्यू रो इंसर्ट करने की, रॉज को डिलीट करने की, प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने की, डेटाबेस विंडो में शिफ्ट होने की, ठीक है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास अपीयर होना स्टार्ट हो गई हैं। अच्छा जी, ये हमने देखा टेबल को क्रिएट करना बाय डिज़ाइन व्यू। अच्छा, जो डिज़ाइन व्यू के अंदर जब टेबल क्रिएट किया जाता है तो हमारे पास डायरेक्टली यहीं पे ये डाटा टाइप्स नज़र आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो इन डाटा टाइप्स के ऊपर, यह कि डाटा टाइप्स जो हैं वो बेसिकली क्या हैं। इसमें हमारे पास जो डाटा टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली जो डाटा टाइप है वो टेक्स्ट है। ये टेक्स्ट आपको नज़र भी आ रही है विंडो के अंदर। अच्छा जी, टेक्स्ट डाटा टाइप किस लिए यूज़ की जाती है? टेक्स्ट डाटा टाइप के अंदर हम अल्फ़ाबेट्स को स्टोर करते हैं, नंबर्स को और स्पेशल कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं। बोर्ड में आपसे एमसीक्यू भी पूछा जाता है कि जो टेक्स्ट डाटा टाइप है उसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ क्या है। टेक्स्ट डाटा टाइप की डिफ़ॉल्ट लेंथ की नीचे आपको नज़र आ रही है वो 50 है। 50 कैरेक्टर्स इसकी डिफ़ॉल्ट लेंथ है, ठीक है। और मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है वो है 255 कैरेक्टर्स। हम इसकी 255 कैरेक्टर से ज़्यादा लेंथ नहीं रख सकते। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है वो है मेमो। मेमो बेसिकली मेमोरेंडम को कहा जाता है। अच्छा, सम टाइम हमारे पास कुछ ऐसी फील्ड्स आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल चले मैं ऐड कर लेता हूँ एड्रेस। अब एड्रेस की फील्ड में मुझे लग रहा है कि जो मेरा डाटा है वो 255 कैरेक्टर्स के अंदर पूरा नहीं आएगा, तो उसके लिए हमारे पास जो ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है टेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए वो मेमो है। हम मेमो सिलेक्ट करते हैं। जो मेमो डाटा टाइप है इसके अंदर हम कमेंट स्टोर कर सकते हैं, इसके अंदर हम ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। किसी का एड्रेस, किसी ने कोई लंबे कमेंट्स दिए हैं, ऐसी कोई राइटिंग की है जो आप स्टोर करना चाह रहे हैं, तो वो हम मेमो के अंदर स्टोर कर लेते हैं। और मेमो के अंदर जो करेक्टर्स हैं वो 64,000 तक स्टोर हो सकते हैं। 64,000 करेक्टर्स जो हैं वो मेमो के अंदर स्टोर हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर लेता हूँ, तो मार्क्स को मैं यहाँ पे करता हूँ जी नंबर, ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने नंबर सेलेक्ट किया तो आप नीचे नोट करें कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनमें चेंज आना शुरू हो गया है। ये लॉन्ग इंटीजर और इस तरह की चीज़ें नज़र आना शुरू हुई हैं आपको, ठीक है। इसमें हम न्यूमेरिकल डाटा एंटर करते हैं नंबर के अंदर। जैसा मैंने भी आपको पहले भी बताया कि आपने जिन फील्ड्स के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है, जैसे फॉर एग्जांपल मार्क्स के ऊपर जो है वो कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हम उसको नंबर रखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस इसके ऊपर परफॉर्म करवानी है। न्यूमेरिक डाटा बेसिकली हम कंसीडर ही उसको करते हैं जिसके अंदर हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी होती हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है वो डेट एंड टाइम है। डाटा टाइप्स में चले मैं यहाँ पे डेट कर लेता हूँ इसको, और यहाँ मैं इसकी जो डाटा टाइप है वो डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, जब मैं डेट एंड टाइम सेलेक्ट करूँगा तो अब हम इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो फॉर्मेट्स होते हैं उनके अकॉर्डिंगली जो है वो डेट्स को जो है वो स्टोर कर सकते हैं। उसमें जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट हमारे पास है वो मंथ, डे एंड ईयर का होता है ऑब्वियसली। उसके बाद जो नेक्स्ट डाटा टाइप हमारे पास है जी वो है करेंसी। जैसे ये फ़ी है फॉर एग्जांपल, इस फ़ी को अगर मैं करेंसी में कन्वर्ट कर दूं यहाँ से, तो क्या होगा, अब जो भी मेरा डाटा एंटर होगा, ये देखें ये फॉर्मेट में भी लिखा आ रहा है करेंसी। अब ये करेंसी में हमारे पास यूरो है, फिक्स है, स्टैंडर्ड है, मतलब डिफरेंट इसकी टाइप्स आ रही हैं, ठीक है। हम यहाँ से करेंसी इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, और जो करेंसी की वैल्यू होती है वो 2 डेसिमल प्लेसेस तक नॉर्मली राउंड ऑफ जो है वो कर दी जाती है। और नेगेटिव नंबर्स इसमें ब्रैकेट के अंदर इसलिए शो किए जाते हैं चूँकि करेंसी का मतलब है कि यहाँ पर अब पैसे इन्वॉल्व हो गए हैं। जैसे ही पैसा इन्वॉल्व होगा तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो ब्रैकेट्स में शो किए जाएंगे, ताकि उसके साथ चूँकि माइनस का साइन हम नहीं लगा सकते इसके अंदर। ब्रैकेट का मतलब है कि जब हम कल को उनको टोटल करते हैं तो जो अमाउंट होगी वो उसमें से डिडक्ट होती जाएगी और बाकी की आपस में प्लस होती जाए करेंगी। अच्छा, करेंसी के साथ ऑटोमेटिकली जो है वो एक डॉलर का सिंबल जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। जब हम इस विंडो को क्लोज़ करते हैं, चलें इसको अब हम क्लोज़ कर लेते हैं। इसका नाम मैं रखता हूँ स्टूडेंट।
अच्छा जी, वो मुझे प्राइमरी की बार बार ऑप्शन दे रहा है। चलिए प्राइमरी की भी हम अभी लगानी सीख लेते हैं। प्राइमरी की जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ी थी, वो हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। हम जिस फील्ड के ऊपर प्राइमरी की लगाना चाहते हैं उस फील्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये देखें इसके लेफ्ट पे जो एरो आ रहा है, इस जगह पर आप राइट क्लिक करें और ये प्राइमरी की को आप क्लिक कर दें तो इसकी प्राइमरी की लग जाएगी। दूसरा तरीका कर ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद ये टॉप पे ये प्राइमरी की नज़र आ रही है आपको। टूल बार के अंदर से प्राइमरी की को क्लिक करें। अब ये देखें प्राइमरी की का सिंबल यहाँ पर नज़र आना भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, हम इसको क्लोज करते हैं, इसको सेव करेंगे। ये स्टूडेंट के नाम से स्टोर हो गया है। अब हम इसको डाटा शीट व्यू में देखते हैं। ये देखें फ़ी को चूँकि हमने वो करेंसी फॉर्मेट रखा था तो वो डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक नज़र आना शुरू हो गया और साथ डॉलर का साइन ऑटोमेटिकली जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो गया है। मार्क्स को चूँकि मैंने नंबर रखा था तो उसमें उसने 0 वैल्यू ऑटोमेटिकली एंटर कर दी है। दोबारा से हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमारे पास ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर क्या है? ऑटो नंबर हर एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के साथ एक नंबर इंक्रीमेंट करके खुद ही ऐड कर देगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्ट में लिख देता हूँ सीरियल नंबर और इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके कर देता हूँ जी ऑटो नंबर। ठीक है, ऑटो नंबर जो मैंने किया इसको क्लोज किया। अब ये देखिए मैं इसमें रिकॉर्ड एंटर करूंगा तो ऑटो नंबर में क्या होगा, रोल नंबर फॉर एग्जांपल मैंने 1 2 3 एंटर किया तो ऑटो नंबर में इसमें ऑटोमेटिकली क्या कर दिया, 1 कर दिया। फ़ी इसकी है जी 4500। देखिए डॉलर और सेपरेशन वो करेंसी के हिसाब से खुद ही करता जा रहा है। ठीक है, एड्रेस चूँकि हमने मेमो रखा हुआ है तो हम इसके अंदर एक पूरा ऐसे तक लिख सकते हैं क्योंकि 64,000 कैरेक्टर्स तक जो है वो ये स्टोर कर सकता है। हम करते हैं हाउस नंबर 5 स्ट्रीट ABC लाहौर। मार्क्स इसके एंटर कर दिए जी हमने 455। आज की अगर हम डेट एंटर करेंगे 12 और 22। जैसे ही हम इसको तो देखें उसने मैंने 22 लिखा था, उसने 12 2 और 22 खुद ही लिख दिया है। अच्छा, अब जैसे मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड एंटर करना शुरू करूंगा तो वो सीरियल नंबर में देखिएगा खुद ही 2 कर देगा। ठीक है, ये हमारे पास किसका फ़ायदा है, ऑटो नंबर का फ़ायदा है। ये नॉर्मली सॉर्टिंग वगैरह के लिए जो है वो हम यूज़ करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जो डाटा टाइप हमारे पास अवेलेबल है डेट एंड टाइम और ऑटो नंबर के बाद वो है येस नो बूलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए, यानी कि ट्रू फॉल्स और येस नो को स्टोर करने के लिए होती है। फॉर एग्जांपल इसी फ़ी को मैं वापस कन्वर्ट कर लेता हूँ येस नो के अंदर। जब मैं इसको येस नो में कन्वर्ट करूँगा तो ये देखें नीचे मेरे पास इसकी ऑप्शंस आ गई कि ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ या येस नो, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये फील्ड प्रॉपर्टीज़ अभी हमने डिस्कस करनी है ये सारी फील्ड्स की। ठीक है, और इसको हम क्लोज करके इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं। ये देखें अब ये फील्ड में चेक बॉक्स आ गया है, फीस पे है या नहीं, चेक बॉक्स आ गया यहाँ पे बूलियन वैल्यू। ठीक है, या ऑन या ऑफ, या तो फ़ी पे होगी या फ़ी पे नहीं होगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है OLE ऑब्जेक्ट। ये देखें OLE, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे पिक्चर्स लगाना चाहता हूँ अगर किसी जगह पे, तो पिक्चर्स हमारी चूँकि डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं होती, हम टेबल्स के अंदर पिक्चर्स को स्टोर नहीं करते हैं, हम उन पिक्चर्स को स्टोर करते हैं अलग एक फ़ोल्डर के अंदर और यहाँ पर हम OLE ऑब्जेक्ट के ज़रिए उसका जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लिंक प्लेस करवा देते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हमने लिंक करना है, इसका जो एब्रीविएशन है वो है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनको हम लिंक करना चाह रहे हैं अपनी डेटाबेस के साथ, वो पिक्चर्स हो सकती हैं, वो ऑडियो वीडियो कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, तो उसको हम OLE ऑब्जेक्ट के ज़रिए जो है वो लिंक करवाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर इस स्टूडेंट की कोई वेबसाइट है फॉर एग्जांपल या वेब पेज है उसका, तो उसका एड्रेस जो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे और उसकी जो हम रखेंगे डाटा टाइप रखेंगे हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक डाटा टाइप रखने का सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ये होता है कि हम जब इसमें क्लिक करते हैं तो हम उस वेबसाइट या उस पेज को जो है वो डायरेक्टली जो है वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करता हूँ और स्टूडेंट को एंटर करता हूँ और इसमें अगर मैं वेब पेज फॉर एग्जांपल उसका रखता हूँ www.google.com। अब ये देखें
उसने ऑटोमेटिकली उसको जो है वो हाइपरलिंक में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इस पर क्लिक करने की भी ऑप्शन हमारे पास आ रही है। तो ये बेटा डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज़ थी जिनको आज के लेक्चर में हमने कवर किया है। इसके अंदर हमने टेक्स्ट देखी, मेमो, नंबर, टेक्स्ट डाटा के लिए मेमो जो है वो जब हमारे पास 255 कैरेक्टर से बड़ा टेक्स्ट होगा तो हम मेमो यूज़ करेंगे। फिर नंबर ऐसी चीज़ों के लिए जिनके ऊपर हमने कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है। और नंबर के बाद डेट एंड टाइम स्टोर करने के लिए। उसके बाद करेंसी के लिए बेसिकली जो आपकी फ़ी वगैरह या सैलरीज़ का या इस तरह के जो रिकॉर्ड्स होते हैं सारे के सारे वो करेंसी में होते हैं। फिर हमने देखा इसमें ऑटो नंबर क्या है, जो कि आपके नेक्स्ट डाटा एंटर करने पर खुद ही एक इंक्रीमेंट कर देता वैल्यू। फिर येस नो हमने बूलियन वैल्यू स्टोर करने के लिए देखी। OLE ऑब्जेक्ट हमने देखी, जब हम कोई ऑब्जेक्ट लिंक करना चाहते हैं, एम्बेड करवाना चाहते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर। और उसके बाद हाइपरलिंक्स जो डेटाबेस थी वो जब हम किसी भी वेब पेज का या कोई हाइपरलिंक स्टोर करवाना चाहते हैं अपनी डेटाबेस के अंदर तो उसके लिए हम डेटा टाइप है वो हाइपरलिंक यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने डेटाबेसेस बनानी सीखी। हमने देखा कि किस तरह से हम डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके जो है वो एक डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं। जब हम डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, जिसमें हमने सीखा कि हम फील्ड का नेम रखते हैं, फिर हम उसके अंदर उसकी डाटा टाइप रखते हैं, और उसके बाद डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शनल होता है। इसी तरह से जब हम डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारे पास न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है, हमारे पास हाइपरलिंक की डाटा टाइप है, तो उन डिफरेंट डाटा टाइप्स को डिस्कस करते हुए हमने देखा कि जो नीचे वाला पैन है, जो बॉटम पैन होता है आपके डिज़ाइन विंडो का, उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आ रही होती हैं। हम जो डाटा टाइप सेलेक्ट करते हैं उसकी एक डिफरेंट प्रॉपर्टी हमें नज़र आती है। तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं इनका टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने कवर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।